सच्ची भक्ति मेरोरपि सारतरा भक्ति ही, अर्थात भक्ति मेरु पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली और उन्नत है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, सा परानुरक्तिरीश्वरे, अर्थात इस समस्त जगत के विधाता भगवान के प्रति अत्यंत घनिष्ठ प्रेम भाव ही भक्ति है। भगवान को छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई प्रेम पात्र नहीं है। समस्त सृष्टि को भगवत विलसित समझकर उसी भावना से आत्मार्पण करने की परिशुद्ध स्थिति ही इस भक्ति की पराकाष्ठा है। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। गुरु भक्ति भी ऐसा ही है। गुरु को ही भगवान मानकर उनकी आराधना करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को उन्हीं की सेवा में समर्पित करना भक्ति का स्वरूप है। ऐसी निर्मल भक्ति मेरु पर्वत से भी उन्नत और अधिक सारवान है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के अनेक मार्ग है, लेकिन सबके लिए सरल, सुलभ और अनुसरणीय मार्ग तो भक्ति मार्ग ही है। कारण यह कि भिन्न भिन्न मन प्रवृत्तियों के मानवों की इच्छा के अनुरूप स्वीकार करने योग्य अनेक विधान इस भक्ति मार्ग में है। उन्हें नवविध भक्ति मार्ग कहते हैं, अर्थात भक्ति के नव मार्ग है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। भक्तों की अभिरुचियों के अनुसार इन नवविध भक्ति मार्गों को अपनाया जाता है। श्रवण से आरंभ होकर कीर्तन, स्मरण आदि से दृढ़ होते हुए भक्तिभाव आत्मनिवेदन से परिपूर्ण होता है। आत्मनिवेदन से युक्त भक्तों में और भगवान में कोई भेद ही दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रसंग में गोपियों की भक्ति को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। एक राजा था जो महादाता था। वह अनेक प्रकार के दान धर्म करते हुए गर्व का अनुभव करता था। अपने दान गुण के प्रचार के लिए उसने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में कई लोग आए, एक अच्छे साधु भी आए। राजा ने उस साधु को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहूं तो आपको बहुत बड़ा संपन्न व्यक्ति बना सकता हूँ। राजा की बातों से साधु फूल कर खुश नहीं हुए। उसने कहा कि हे राजन, कृपया एक बड़ा तराजू मंगाइए। उसकी एक पलड़ में आप जो भी देना चाहते हैं उसमें रख दीजिए। साधु की बात मानकर राजा ने उसका प्रबंध किया। हीरे, जवाहरात आदि से पलड़ा भरवा दिया, पूरा भरवा दिया। साधु ने शांतिपूर्वक एक छोटी पत्ते को लाकर तराजू के दूसरा पलटे में रख दिया। पत्ते से युक्त पलटा भारी हो गया और दान दौलत से भरा पलटा हल्का। तब राजा की समझ में आया कि भक्ति के लिए गर्व नहीं, नम्रता और विनय का भाव आवश्यक है। समर्पण भाव से युक्त व्यक्ति के पास गर्व पटकता भी नहीं। ऐसी उत्तमोत्तम भक्ति करे सुवर्ण के समान है। गोपियों की, अक्रूर की, उद्धव की, विदुर की, हनुमान आदि की भक्ति ऐसी ही है। वही सच्चा भक्ति है। सच्चे भक्त को
प्रत्येक प्राणी में अंतर्यामी भगवान के दर्शन होती है। इसलिए दीन और दरिद्र लोगों के कुछ देते समय वह यही नहीं सोचता कि उनके पास कुछ न होने के कारण मैं दे रहा हूं। इस प्रकार का गर्व या अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दान करते समय यह सोचना चाहिए कि मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। सब लोग सोचना भगवान सब जगह पर में है, सब प्राणियों में भी है, ऐसा भाव करके भक्ति भाव से समर्पण करना। राजा बलि ने निष्कलंक भक्ति से युक्त होकर वामन के रूप में आए हुए विष्णु भगवान को 3 चरण की भूमि दान में दे दी। दान और धर्म करते समय विनय और नम्रता के भाव से युक्त भक्ति आवश्यक है। इसलिए कहा है मानव सेवा ही माधव सेवा है। ऐसे सच्चे भक्त आत्मज्ञान से युक्त होकर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।